ओम साई राम। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो 3 कौन से लक्षण हैं जो अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा। इस ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आएगा, अभी आए या कुछ देर के बाद आए, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि अगर ये 3 लक्षण हैं तो पैसा ज़रूर आएगा। और मान लो इन तीनों में से कोई सा लक्षण तुम्हारे में नहीं है तो तुम उसको डेवलप कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। और जब तीनों लक्षण तुम्हारे अंदर आ जाएं तो समझ लो कि पैसा तो आएगा ही आएगा। जो भी काम करोगे, जिसमें भी हाथ डालोगे, वहाँ से जैसे सोना बरसेगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहला लक्षण है तुम्हारी मुट्ठी कैसी है, तुम्हारा हाथ कैसा है, वो हर वक्त बंद रहता है या खुला हुआ है। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। जब तुम बात करते हो तो अपने हाथों पर नज़र डालो। क्या तुम्हारी उंगलियां एक दूसरे से चिपकी रहती हैं? क्या तुम्हारी मुट्ठी भिजी रहती है? क्या तुम्हारा अंगूठा भिजा रहता है? या तुम्हारा हाथ पूरी तरह खुला रहता है, उंगलियों के बीच में जगह होती है? हाथ जब तुम बात कर रहे हो इधर उधर जाता है बिल्कुल खुली तरीके से। क्योंकि सबसे पहला लक्षण यही है कि तुम कितने खुले हुए हो, तुम्हारा दिल कितना खुला हुआ है। क्या तुम आसानी से किसी को अच्छे शब्द दे पाते हो? क्या तुम आसानी से किसी को धन दे पाते हो? क्या तुम आसानी से किसी की मदद कर पाते हो? या हमेशा अपेक्षा ये रहती है कि कुछ दिया है तो तुरंत ही कुछ ना कुछ उसका मिल जाए, हम कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमारा क्या हो रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे बंदर आ गए। अब उन बंदरों को पकड़ना नामुमकिन हो गया। सारे गांव में उपद्रव करते थे, चीज़ों को तोड़ते थे, फोड़ते थे। गांव वाले परेशान आ गए। उन्होंने कहा किसी ना किसी तरह तो इन बंदरों को पकड़ना होगा। उसमें क्या था, एक बंदरों का सरदार था। तो उन्होंने कहा अगर हम इसको पकड़ लें तो ये पूरी सेना टूट जाएगी, फिर हम बाकी बंदरों को पकड़ पाएंगे। तो सरदार बंदर को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नारियल में एक छेद बनाया और उसके अंदर बहुत सारी मूंगफली डाल दी। बंदर को मूंगफली बड़ी पसंद होती है, उसकी खुशबू से ना वो खिंचा चला आता है। अब उस नारियल पर एक रस्सी बांधी और उसे एक पेड़ से बांध दिया और छुप गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो सरदार बंदर आया। उसने जैसे ही देखा कि नारियल के अंदर मूंगफली हैं, उसने अपना हाथ उस छेद में डाला और मूंगफलियाँ उठा ली। अब उठा ली तो उसकी मुट्ठी बन गई। मुट्ठी बन गई तो उस छोटे छेद में से वो उसका हाथ बाहर आना बंद हो गया। काफ़ी देर वो अपने हाथ को घुमाता रहा, लेकिन बाहर नहीं आ पाया हाथ। इतने में गांव वाले आगे आए, उन्होंने अपने नारियल को रस्सी से खींचा। बंदर खींचा चला आया क्योंकि उसकी मुट्ठी फंसी हुई थी नारियल में, और फिर इस तरह उस बंदर को पकड़ लिया। लेकिन तुम सोचो, ये बंदर के हाथ में था ना कि अगर वो मुट्ठी खोल देता तो वो आज़ाद हो जाता, लेकिन लालच में उसने मुट्ठी नहीं खोली। तो यही पहला लक्षण है कि अगर मुट्ठी हमेशा बंद रखोगे तो ऐसी चीज़ों में फंस जाओगे जहाँ से तुम्हें जिस तरह का पैसा चाहते हो या जिस तरह का पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए वो नहीं आता है। तो मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, दान में हो, शब्दों में हो या व्यवहार में हो। अपने हाथ, अपने दिल, अपने दिमाग को खुला रखो। और मज़े की बात क्या है कि जब हमारा दिल बंद होता है या तंग होता है, हाथ तंग रखते हैं हम या दिमाग तंग रखते हैं, तो तुम अक्सर देखोगे कि हम खाली बैठे हो तो हमारी मुट्ठी भींची हुई है। हम कुछ परेशान हो रहे हैं, हमारी मुट्ठी भींची हुई है। जानबूझकर उसको खोलना सीखो। थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी और तुम्हारे अंदर वो लक्षण आ जाएगा जिससे बहुत सारा पैसा आता है। दूसरा लक्षण है कि तुम दूसरों की गलतियों को भुलाकर या अपनी खुद की गलतियों को भुलाकर कितना आगे बढ़ पाते हो। अगर तुम चिपके रहते हो जो कुछ हुआ उससे, लेट गो नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, तो तुम्हारे पास धन नहीं आता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति बदले, हमें बहुत सारा पैसा मिले, तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उनको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मैं तुमसे एक बात कहूँ कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, लेकिन 4 कदम आगे बढ़ जाओ। कि बायां पैर आगे करो, दायां पैर आगे करो, आगे बढ़ना शुरू करो, लेकिन जहाँ पर थे वहाँ से ना हिलो। इसी तरह ज़िंदगी में होता है। तो दूसरा लक्षण यही है कि कुछ चीज़ों को छोड़ो। जैसे कि मान लो जो रिश्ते तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे, जहाँ पर सिर्फ तुम्हें कष्ट होता है, जो तुम्हें बोझ लगने लगे, जिनसे तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन तुम चाहते हो कि भाई मुझे जाना चाहिए और उसमें इन्वॉल्व भी पूरे होते हो, तो उसको तुम्हें देखना पड़ेगा कि इस रिश्ते को मुझे छोड़ना है। छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि तुम पूरा का पूरा ही छोड़ दो, या हो सके तो पूरा छोड़ो, नहीं तो कम से कम करो। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसमें समय ना लगाओ, आगे बढ़ो। इसी तरह क्या होता है, हम कहीं पर रह रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ इस डर से नहीं छोड़ पाते
कि इसके बाद पता नहीं क्या होगा, हम कर पाएंगे या नहीं, कुछ मिलेगा या नहीं। तो चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे नहीं बढ़ोगे तो जो अभी वर्तमान स्थिति उसी में रहोगे ना। अगर वर्तमान स्थिति में उतना पैसा नहीं है और आगे बढ़ने से पैसा मिलेगा तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण यही है कि चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को छोड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। बाबा कहते हैं कि तुम 2 कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत तो तुमको करनी पड़ेगी ना। और तीसरा लक्षण है कि तुम्हें बाबा में कितना विश्वास है, बाबा से कितना प्रेम है, और कितना तुम्हें सब्र है कि बाबा तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। अब जितने भी बाबा के भक्त ये बात सुन रहे हैं वो कहेंगे हमें तो पूरा विश्वास है, हम तो बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उसके साथ हो गया, उसने 4 दिन भक्ति करी, उसके साथ हो गया। तो तीसरा लक्षण जो है वो ये है कि जब तुम कोई चीज़ की कामना करते हो, मनोकामना करते हो, बाबा के सामने बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, तो बोल कर, सोच कर, बाबा के सामने समर्पण करके उस चीज़ को भूल जाओ, बाबा के ऊपर छोड़ दो। हम क्या करते हैं, हर तीसरे दिन सोचेंगे मैंने ये मांगा था बाबा से, हुआ या नहीं, होगा या नहीं, बाबा कर रहे हैं या नहीं। ये पता है किस तरीके से, जैसे मान लो तुमने एक आम का बीज बोया, उसमें पानी डालने लगे, उसको सींचने लगे, धूप दिखाने लगे। ठीक उसी तरह जैसे कोई अब तुम सपना पालते हो तो उसमें भी सारे एफर्ट लगाते हो। लेकिन अगर 5 दिन 6 दिन हो जाए और उसमें से तुम्हें कुछ ना नज़र आए कि आम की जो कोपल है वो निकली या नहीं, तो तुम उसको खोद दो, है ना। खोद के फिर देखो, अरे इसमें सीड में से कुछ निकल रहा है या नहीं, इस बीज में से फूल निकलेगा या नहीं, और फिर बंद कर दो। फिर 10 दिन बाद खोलो तो क्या होगा, तुम जानते हो ना क्या होगा, वो पौधा बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर उस बीज को वहीं रहने दो, उसकी सिर्फ देखभाल करते रहो, बाबा की सिर्फ पूजा अर्चना करते रहो, बाबा की तरफ प्रेम करते रहो, और ये सवाल ना उठाओ कि अब हमने जब बीज बोया है तो फल निकलेगा या नहीं। भाई आम का बीज बोया है तो आम का ही पेड़ निकलेगा। कभी देखा है कि आम का बीज बोया हो और नीम का पेड़ निकला हो? ये विश्वास तुम्हारा बाबा में होना चाहिए कि जब मैंने ज़्यादा पैसे की कामना की है तो बाबा उसी तरह देंगे। कई बार हम विश्वास होते हुए भी विश्वास खोने लगते हैं, सब्र खोने लगते हैं। तो तीसरा लक्षण है कि जो लोग बाबा पर आंख बंद करके पूरा विश्वास रखते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, उनकी कामना पूरी होती है। उस तरफ बहुत सारा धन, बहुत सारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जिसको कहते हैं ना कि हर तरह से बाबा भर भर के देते हैं। तो इन 3 लक्षणों पर ध्यान दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी में कम है उस पर काम करो। और तुम मेरी मानो कि जिस दिन 3 लक्षण तुमने डेवलप कर लिए, उसके 3-4 महीने में तुम्हारे जीवन में चमत्कारी रूप से पैसा आएगा। और जिन लोगों में ये लक्षण ऑलरेडी हैं, इन लक्षणों की अपनी देखभाल करो और तुम्हारे पास तो पैसा आना ही है इस ज़िंदगी में। बस धैर्य नहीं खोना है, ये नहीं सोचना है कि 1 महीने में क्यों नहीं आया। जब सही समय होगा बाबा दे देंगे, इस विश्वास के साथ चलो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।